Now we start a new lecture. Method of breeding for disease resistance. Breeding is carried out by conventional breeding technique described earlier और by mutation breeding. या तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक होगी या म्यूटेशन ब्रीडिंग होगी. कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है? कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस इज दैट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन. अभी आप पढ़ के आए हो, वो कौन सा मेथड पढ़ के आए हो? हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन वाला. क्रॉस हाइब्रिडेशन बताया था, फिर उसके बाद सिलेक्शन हुआ था. उसके स्टेप असेंशियल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं टू दोज फॉर ब्रीडिंग फॉर एनी अदर एग्रोनॉमिक कैरेक्टर सच एज हाई यील्ड के लिए वेरियस सिक्वेंशियल स्टेप. बहुत सारे सिक्वेंशियल स्टेप थे. स्क्रीनिंग, जंप प्लाज्म, मैंने आपको बताया था जंप प्लाज्म कलेक्शन. देन उसके बाद मैंने आपको बताया था फॉर रेजिस्टेंट सोर्स और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन वाला. सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइब्रिड, ये भी बताया था. सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइब्रिड. टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वेराइटी, टेस्टिंग एंड रिलीज बताया था न्यू वेराइटी का. सम क्रॉप वेराइटी ब्रेड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन. कुछ जो क्रॉप की वेराइटी है ना, किससे ब्रीड होते हैं? हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन. फॉर डिजीज रेजिस्टेंस टू फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरल डिजीज आर रिलीज्ड. ठीक है. वीट की कौन सी वेराइटी है? हिमगिरी. अब कुछ दे रखी है वेराइटी, क्रॉप दे रखी है, वेराइटी दे रखी है, और वो किस किस रेजिस्टेंस एंड डिसीज से, वो भी दे रखा है. ठीक है. तो वीट की कौन सी है? हिमगिरी. ये आपको पूरी टेबल एज इट इज़ याद करनी है. मेरे पास इसकी पूरी ट्रिक लिख रखी है, या वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम की लिंक दूंगा. उसमें आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और मुझे डीएम कीजिए. वहाँ पर मैं आपको सारी ट्रिक्स भेज दूंगा. इसमें मेमोराइजेबल ट्रिक है जिसमें मुझे सारे इसके याद हैं. जैसे वीट का क्या है? हिमगिरी. लीफ और स्ट्राइप रस्ट हिलबर्ट बोलते हैं. ब्रेसिका पूसा स्वर्णिम वाइट रस्ट बोलते हैं. कॉलीफ्लावर को पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल. ठीक है. ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट. काउपी को पूसा कोमल, बैक्टीरियल ब्लाइट. चिली को पूसा सदाबहार, चिली मोज़ाइक वायरस, टबैको मोज़ाइक वायरस एंड लीफ कर्ल. कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या होता है? लिमिटेड नंबर ऑफ डिसीज रेजिस्टेंट जीन दैट आर प्रेजेंट एंड identified in various crop variety or wide relatives, inducing mutation plant through diverse mean and then screening the plant material for resistance sometime lead to desirable gene being identified. मतलब क्या है इसका? कन्वेंशनल ब्रीडिंग को लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन रखे जाते हैं और आइडेंटिफाइड किया जाता है वेरियस क्रॉप वैरायटी में और वाइड रिलेटिव में, म्यूटेशन कराउन प्लांट में थ्रू डाइवर्स मीन एंड देन स्क्रीनिंग द प्लांट मटेरियल फॉर रेजिस्टेंस समटाइम लीड टू डिज़ायरेबल जीन बीन आइडेंटिफाइड. कुछ डिज़ायरेबल जीन पता चल जाएंगे. प्लांट हैविंग दीज डिज़ायरेबल कैरेक्टर कैन देन बी आइदर मल्टीप्लाइड डायरेक्टली और कैन बी यूज्ड इन ब्रीडिंग. अदर ब्रीडिंग मेथड वो कौन से हैं? दैट आर यूज्ड इन सिलेक्शन एमोंग सोमा क्लोनल वेरिएंट एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग. अदर ब्रीडिंग मेथड जो होते हैं ना, वो यूज़ कैसे किया जाते हैं? सिलेक्शन एमोंग सोमा क्लोनल वेरिएंट हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग में. ठीक है. तो सोमाक्लोनल वेरिएंट क्या होता है? जैसे सब लोग सेम और एक अलग निकल गया, उसे बोलते हैं सोमाक्लोनल वेरिएंट. जेनेटिक इंजीनियरिंग ये आएगी आपके पास. ठीक है. मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ना, जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी, है ना, तो उसमें आपको समझ में आएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं. म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशन आर क्रिएटेड थ्रू चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन जीन. ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. म्यूटेशन एक प्रोसेस है जिसमें थ्रू विच चेंज इन बेस सीक्वेंस विद जीन. ठीक है. म्यूटेशन एक प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक वेरिएशन को क्रिएट किया जाता है थ्रू चेंज इन बेस सीक्वेंस विद जीन. रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ न्यू कैरेक्टर और ट्रेड नॉट फाउंड इन पेरेंटल टाइप. इससे क्या होगा? न्यू कैरेक्टर बनेगा या ट्रेड बनेगा जो पेरेंटल टाइप में नहीं था. इट इज़ पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशन आर्टिफिशियली थ्रू द यूज ऑफ केमिकल और रेडिएशन लाइक गामा रेडिएशन and selecting and using the plant that have desirable character as source in breeding. तो हम म्यूटेशन आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते हैं केमिकल्स का यूज़ करके, रेडिएशन का यूज़ करके. गामा रेडिएशन का कौन कौन से? रेडिएशन में भी गामा रेडिएशन. और सेलेक्टिंग एंड यूजिंग द प्लांट दैट हैव डिजायरेबल कैरेक्टर एज सोर्स इन ब्रीडिंग. दिस प्रोसेस कॉल्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग. तो हमने कैसे किया है? आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं, केमिकल रेडिएशन, गामा रेडिएशन का, या हम प्लांट का यूज़ कर लें जिनके पास डिज़ायरेबल कैरेक्टर है एज सोर्स इन ब्रीडिंग. इसको बोलते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग.
है ना। मूंग बीन रेजिस्टेंस, मूंग बीन किससे रेजिस्टेंस है? येलो मोज़ेक वायरस से। किससे है? मूंग बीन किससे रेजिस्टेंस है? येलो मोज़ेक वायरस और पाउडर मिल्ड्यू से। वो कैसे इंड्यूस हुआ है मूंग बीन? बोलो। मूंग बीन जो रेजिस्टेंस है येलो मोज़ेक वायरस और पाउडर मिल्ड्यू, वो भी किससे इंड्यूस हुआ था? म्यूटेशन के द्वारा ही। ठीक है। अब रेडिएशन में भी गामा रेडिएशन पूछ सकता है। ठीक है। और हम बोले कि several wide relative of different cultivated species of plant have been shown to have certain resistant character but a very low yield. Hence, there is a need to introduce the resistant gene to high yielding cultivated variety. तो हमें क्या करना है? हमें ज़रूरत है कि रेजिस्टेंट जीन को, जैसे कोई किसी चीज़ से रेजिस्टेंस है, कोई किसी चीज़ से रेजिस्टेंस है, जैसे कोई येलो मोज़ेक वायरस से, कोई पाउडर मिल्ड्यू से, तो हाई यील्डिंग कल्टिवेटेड वैरायटी में है ना, उससे उन्हें बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस, अब येलो मोज़ेक वायरस से बचाना है किसे? भिंडी को। ठीक है। भिंडी का वैसे नाम क्या है? इंग्लिश नाम का मतलब साइंटिफिक नेम। ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या है? एबेलमोस्कस एस्कुलेंटिकस, जो ट्रांसफर हुआ है वाइल्ड स्पीसीज एंड रिजल्ट इन न्यू वैरायटी ऑफ एबेलमोस्कस एस्कुलेंटिकस, उसे बोलते हैं। न्यू वैरायटी बना दी एबेलमोस्कस एस्कुलेंटिकस की। कौन सी है वो न्यू वैरायटी? बोलो। प्रभानी क्रांति। कौन सी क्रांति? प्रभानी क्रांति। येलो मोज़ेक वायरस से रेजिस्टेंस देना है भिंडी में। एबेलमोस्कस एस्कुलेंटिकस ट्रांसफर किससे हुआ है? वाइल्ड स्पीसीज से, और क्या बन गई? न्यू वैरायटी बन गई एबेलमोस्कस एस्कुलेंटिकस की, उसे बोलते हैं प्रभानी क्रांति। अब मेन बात, जो प्रभानी क्रांति अभी बनी थी वो किससे बनी थी? ये डेवलप हुई थी हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन से। किससे हुई थी? हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन। इसमें मोस्टली बच्चे क्या लगा कहते हैं? म्यूटेशन से, क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है कि येलो मोज़ेक वायरस जब भी आए तब म्यूटेशन ठोक दो। म्यूटेशन नहीं, मूंग बीन वाला है सिर्फ। क्या है? मूंग बीन। प्रभानी क्रांति कैसे डेवलप हुई थी? हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन से। क्या हो पाया क्लियर? बिल्कुल। ऑल द अबव एग्जाम्पल involve source of resistant gene that are in the same crop species which has to be bred for disease resistance or in related wild species. क्या मतलब इसका? जितने भी हमने अबव एग्जांपल देखे जिसमें सोर्स क्या है रेजिस्टेंट जीन का, दैट आर इन सेम क्रॉप स्पीसीज, रेजिस्टेंट जीन का सोर्स क्या है? सेम क्रॉप स्पीसीज में, विच हैज टू बी ब्रेड फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। अब डिजीज रेजिस्टेंस के लिए या रिलेटिव वाइल्ड स्पीसीज, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंट जीन इज अचीव बाय सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टारगेट एंड सोर्स प्लांट फॉलोड बाय सिलेक्शन। जो ट्रांसफर किसका करना है? रेजिस्टेंट जीन का। कैसे करेंगे? सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन करना है बिटवीन टारगेट एंड सोर्स प्लांट, टारगेट और सोर्स प्लांट पे, टारगेट और सोर्स प्लांट फॉलोड बाय सिलेक्शन। उसके बाद सिलेक्शन होगा। पहले हाइब्रिडाइजेशन करो फिर सिलेक्शन करो। कुल मिला के यही है कि जो प्रवाहनी क्रांति है वो किससे बनी हुई है? हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, है ना। अभी भी इससे पिछली वाली एक टेबल बताई थी, उसमें क्या बताया था? रेजिस्टेंस टू डिसीज। अब क्या बता रहे हैं? बोलो। अब बोलो। अब क्या बता रहे हैं? कि रेजिस्टेंस करना है हमें इंसेक्ट पेस्ट से। ठीक है। अब आती है कहानी कि इंसेक्ट पेस्ट से कौन कौन सी, देखो पूरी टेबल बनी है ना, इसे भी आपको मेमोराइज करना है। कौन सी टेबल? एक मिनट रुको। तो ये टेबल, इनसे नीट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या हो पा रहा है क्लियर? ठीक है। तो ये एक तरह से आपका डेंजर बॉक्स है जो आपको याद करना है। अगर आपको इसकी ट्रिक चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखिए, वहाँ पर आप मुझे डीएम करें टेलीग्राम पे और आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में भी अप्रॉक्स 1000 के अप्रॉक्स मेंबर्स हैं जो इन ट्रिक्स का लाभ उठाते हैं। आप भी ज्वाइन करके क्विज खेल सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है। Another major cause for large-scale destruction of crop plant and crop produce is insect and pest infestation. मेजर कॉज क्या है लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन क्रॉप प्लांट और क्रॉप प्रोड्यूस का? इंसेक्ट एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन। इंसेक्ट रेजिस्टेंट होस्ट क्रॉप प्लांट मे बी ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। देखो मेरी बात, इंसेक्ट रेजिस्टेंस होस्ट प्लांट में कैसे हुआ? मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा। ठीक है। इंसेक्ट से क्या है? रेजिस्टेंस इन होस्ट क्रॉप प्लांट मे बी ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। हेयरी लीव्स होती हैं कुछ प्लांट में, वो एसोसिएट कैसे होती है? कि रेजिस्टेंस देंगे इंसेक्ट पेस्ट से। ठीक है। यहाँ से लेके पूरा ये बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेमोराइज करने के लिए बहुत मेमोराइज करते रहते हैं बच्चे, फिर भी ये बॉक्स मेमोराइज नहीं होता।
इसे मैं पूरे को मार्क कर देता हूँ पहले, और फिर आप ध्यान से सुनते रहेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। ये क्या हुआ, 1 मिनट रुकेंगे सिर्फ मेरे साथ साथ। अब देखो, हेयरी लीव सेवरल प्लांट में एसोसिएट कैसे होती है, रेजिस्टेंस देना है इंसेक्ट पेस्ट से, रेजिस्टेंस टू जैसेड इन कॉटन। अब हेयरी लीव्स, कुछ प्लांट में हेयरी लीव्स हुए, क्यों हो गई कि इंसेक्ट को रेजिस्टेंस देना है इंसेक्ट पेस्ट से, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस देना है जैसिड से, कॉटन में जैसिड एक इंसेक्ट होता है कॉटन में। सीरियल लीफ बेटल इन वीट, सीरियल लीफ बेटल वीट में। इन वीट में क्या होता है, सॉलिड स्टेम लीड टू नॉन प्रेफरेंस बाय स्टेम स्वेफ्टली एंड स्मूथ लीफ डू नॉट एंड नेक्टरलेस कॉटन डू नॉट अट्रैक्ट परफॉर्म, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट वाले में प्रॉब्लम आएगी, रेजिस्टेंस टू जैसिड इन कॉटन एंड सीरियल लीफ बेटल इन वीट, रेजिस्टेंस टू जैसिड इन कॉटन सीरियल लीफ बेटल इन वीट, ठीक है। हाई स्पाइटिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज लीड टू रेजिस्टेंस टू मेज स्टेम बोरर। हाई स्पाइटिक एसिड होना चाहिए, लो नाइट्रोजन कंटेंट, लो शुगर कंटेंट मेज में, जिससे क्या होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा मेज स्टेम बोरर से, ठीक है। ब्रीडिंग मेथड फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस इन्वॉल्व द सेम स्टेप as those in any other agronomic trait such as yield or quality and are discussed earlier. Source of resistant genes may be cultivated variety, germplasm collection of the crop or wild relative. Some release crop variety bred by hybridization selection for insect pest resistance are given in table 9.2. ठीक है, वो 9.2 में दे रखा है। इस 9.2 वाली टेबल को बिल्कुल याद होनी चाहिए। जैसे कि ब्रेसिका को क्या बोलते हैं, रेपसीड मस्टर्ड, पूसा गौरव, एफिड्स फ्लैट बीन, पूसा सैम 2, पूसा सैम 3, जैसिड, एफिड एंड फ्रूट बोरर, सबकी ट्रिक हैं, देख लेना। ओकरा भिंडी, पूसा सवानी, पूसा A4, शूट एंड फूट बोरर, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी, प्लांट ब्रीडिंग बता दिया मैंने आपको। मोर देन 840 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव एन एडिक्वेट फूड टू मीट द डेली फूड एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। 840 मिलियन पीपल को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, ठीक है, नहीं मिलता तो ठीक है। ए फार ग्रेटर नंबर ऑफ 3 बिलियन पीपल सफ़र फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट, 3 बिलियन पीपल किससे सफ़र कर रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट से। किस किस में, प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है, विटामिन की डिफिशियंसी होती है, हिडन हंगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिडन हंगर, मतलब अंदर से भूख खत्म नहीं हुई, बिकॉज दे कैन नॉट एफर्ड टू बाई इनफ फ्रूट्स, क्योंकि वो फ्रूट्स नहीं खरीद सकते, वेजिटेबल नहीं खरीद सकते, लेग्यूम्स नहीं खरीद सकते, फिश नहीं खरीद सकते, मीट नहीं खरीद सकते। डाइट लैकिंग एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट पर्टिकुलरली आयरन, विटामिन ए। डाइट में क्या कमी है, आयरन की, विटामिन ए की, आयोडीन की, जिंक की। क्या क्या है, विटामिन की, आयरन की, बोलो, आयरन की, विटामिन ए की, आयोडीन की, जिंक की, आयरन की, विटामिन ए की, आयोडीन की, जिंक की, इनकी कमी है तो आपका लाइफ स्पेन कम हो जाएगा और मेंटल एबिलिटी हो सकती हैं। अब ब्रीडिंग क्रॉप विद हायर लेवल ऑफ विटामिन मिनरल्स, हाई प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट, मोस्ट प्रैक्टिकल मीन है आप इम्प्रूव कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ को। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कैसे आपको ये यूज़ करना है, जैसे आपको सिर्फ ये याद करने हैं। मैंने इसकी भी एक ट्रिक बना रखी है, पूरी सारी ट्रिक्स आप मुझसे वहाँ पे ले सकते हैं। प्रोटीन कंटेंट, या मैं आपके लिए एक वीडियो डाल दूंगा, आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि सारी ट्रिक्स की वीडियो एक साथ डाल दूंगा। प्रोटीन कंटेंट, ऑयल कंटेंट, विटामिन कंटेंट, है ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट, मिनरल कंटेंट, ठीक है। इन 2000 मेज हाइब्रिड, उसके पास ट्वाइस अमाउंट में अमीनो एसिड थी, किसके पास, मेज हाइब्रिड के पास, कब, 2000 ईस्वी में। कौन कौन सा नाम था उन अमीनो एसिड का, लाइसिन और ट्रिप्टोफान, लाइसिन और ट्रिप्टोफान कंपेयर टू एग्जिस्टिंग मेज हाइब्रिड वर डेवलप एट, 1 मिनट वेट करो, ठीक है। लाइसिन और ट्रिप्टोफान दिख गया, ये लाइसिन और ट्रिप्टोफान को भी मार्क कर लेना, ठीक है। ये वाली चीज़ बिल्कुल मार्क होनी चाहिए। कौन का पूछ सकता है कि 2000 में मेज हाइब्रिड था, ट्वाइस अमाउंट में अमीनो एसिड थे, लाइसिन और ट्रिप्टोफान। वीट वैरायटी एक एटलास 66, कौन सी वैरायटी है, एटलास 66, किसकी वैरायटी है, वीट की, वीट यानी गेहूँ की, एटलास 66। इसके पास क्या है, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है ना, वो डोनर की तरह यूज़ किया जाता है फॉर इम्प्रूविंग कल्टिवेटेड वीट। इट हैज़ बीन पॉसिबल टू डेवलप आयरन फोर्टिफाइड राइस। आयरन फोर्टिफाइड राइस के पास क्या होता है भाई, 5 टाइम्स मच आयरन है, कितना है, 5 टाइम ज़्यादा आयरन,
ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। उनने भी सेवरल वेजिटेबल क्रॉप दैट आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। जो विटामिन ए से एनरिच है वो कौन सी हैं? बोलो बोलो। कैरेट, स्पाइनच, पंपकिन। ठीक है, कैरेट, स्पाइनच, पंपकिन। ठीक है। विटामिन सी से बिटर गॉर्ड, मस्टर्ड, टमाटो। ठीक है, लाल लाल, पीला पीला, करेला, बथुआ। ठीक है। कैल्शियम रिच स्पाइनच, भतुआ। प्रोटीन रिच ब्रॉड, लबालब, लबलब, फ्रेंच और गार्डन पी। अब इसकी याद करने की मेरे पास ट्रिक है ना, तो बार बार मुझे वो ट्रिक रिमेम्बराइज हो रही है। ठीक है। सिंगल सेलुलर प्रोटीन, conventional agriculture production of cereals, pulse, vegetable, fruits, etc. may not be able to meet the demand of food at the rate at which human and animal population is increasing. जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है ना, सीरियल्स का, पल्स का, वेजिटेबल का, फ्रूट्स का, वो एबल नहीं है किसका? डिमांड ऑफ फूड को मीट द डिमांड ऑफ फूड एट रेट एट विच ह्यूमन और एनिमल पॉपुलेशन इंक्रीजिंग। अब जितनी भी आप करना चाहो, प्लांट ब्रीडिंग कर लो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लांट ब्रीडिंग कितनी भी कर लो, कुछ भी कर लो यार, इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है और एनिमल की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो लोगों ने और दिमाग लगाया। देखो लोगों का दिमाग देखना, तो उन्होंने सोचा कि ग्रेन से मीट पे आ जाए। समझ पा रहे हो? ग्रेन से मीट पर आ जाए, ग्रेन से किस पे आ जाए? मीट पर। तो उनने क्या करा? देखो 3 से 10 केजी ग्रेन लगा 1 केजी मीट प्रोड्यूस करने में। मतलब पहले तो उसे खिलाओ, बकरा वगैरह है कोई, उसे खिलाओ। कितना खिलाना है? 3 से 10 किलो उसे खिलाओ। और कितना प्रोड्यूस करना है? 1 किलो मीट, तब प्रोड्यूस हुआ। कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ योर नॉलेज ऑफ फूड चेन? आप इकोलॉजी में फूड चेन पढ़ते हो, आप उसके हिसाब से बता सकते हो। मोर देन 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर। 25% पॉपुलेशन किससे सफ़र करती है? हंगर से एंड मेल न्यूट्रिशन से। हंगर है उसे, भूख है, और मेल न्यूट्रिशन। ठीक है। वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, सिंगल सेल प्रोटीन। एक अल्टरनेट सोर्स है प्रोटीन का, एनिमल और ह्यूमन न्यूट्रिशन का, वो कौन सा है? सिंगल सेल प्रोटीन। कौन सा? सिंगल सेलुलर प्रोटीन, SCP। ठीक है। अब उसमें SCP में क्या आने वाला है? सुनो मेरी बात ध्यान से। माइक्रो आर बीइंग ग्रोन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल आर सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन। माइक्रो जो ग्रो किस पर करते हैं? इंडस्ट्रियल स्केल पर। सोर्स है गुड प्रोटीन का, ब्लू ग्रीन एल्गी का, स्पाइरुलिना, उसे ग्रो हो सकता है ईजिली। ठीक है। मेरी बात दोबारा ध्यान सुनना। अल्टरनेट सोर्स क्या है प्रोटीन का फॉर एनिमल और ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए? सिंगल सेल प्रोटीन। माइक्रोब को ग्रो करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पर गुड प्रोटीन के रूप में। ब्लू ग्रीन एल्गी जो स्पाइरुलिना है वो ईजिली मटेरियल पे ग्रो हो जाती है। कौन से मटेरियल पे? वेस्ट वाटर। अब देखो कितनी अच्छी बात है, कोई वेस्ट पे ग्रो हो जाए और आपको मटेरियल भी देता रहे। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात रहेगी। वेस्ट वाटर पे ग्रो हो जाती है, पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट पे ग्रो हो जाती है, जिसमें स्टार्च है उस पर भी ग्रो हो जाती है, स्ट्रॉ पे भूसा वगैरह होता है, मोलासेस, एनिमल मैन्योर पे ग्रो हो जाती है, इवन सीवेज पे भी ग्रो हो जाती है। ठीक है, तो आप मेरी बात ध्यान सुन रहे हो ना? ठीक है। टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, अब इसमें लार्ज क्वांटिटी में हमें प्रोटीन मिल जाएगी एंड कैन सर्व एज फूड रिच इन प्रोटीन। फूड किससे रिच है? प्रोटीन से, मिनरल से, फैट से, कार्बोहाइड्रेट से और विटामिन से। और इंसिडेंटली ये यूटिलाइजेशन क्या रिड्यूस कर देगा? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। क्या रिड्यूस कर देगा? बोलो। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। सर्टेन बैक्टीरिया लाइक मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोपस because of high rate of biomass production and growth can be expected to produce 25 tons of protein। ठीक है, जो कुछ बैक्टीरिया हैं, कौन से? मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोपस का नाम सुना है? हाँ सुना है। अब अगर आपकी पुरानी NCERT तो उसमें 250 kg काओ वगैरह लिखा होगा, तो उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है। ठीक है, ये सब डाटा हटा दिए गए और बस सिर्फ ये लिखा है जो 25 टन्स प्रोटीन देगा। कितना देगा? कौन देगा? मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोपस। थोड़ी सी बैकग्राउंड साउंड आपको बहुत ज़्यादा आ रही होगी क्योंकि दिवाली का समय है और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। कितनी दे दिया आपने? 25 टन्स प्रोटीन। और मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोपस क्या दे रहा है? बोलो। 25 टन्स प्रोटीन दे रहा है। और द फैक्ट दैट एडिबल मशरूम जो ईट की जाती है, मैनी पीपल्स और लार्ज स्केल मशरूम कल्चर
ग्रोइंग इंडस्ट्री में लार्ज स्केल मशरूम कल्चर होता है ग्रोइंग इंडस्ट्री में, ठीक है। मेक इट बिलीवेबल दैट माइक्रोस्कोपिक फंजाई टू वुड बिकम एक्सेप्टेबल एज फूड। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि विच इज सिंगल सेलुलर प्रोटीन। उसमें मैंने ऑप्शन दिया मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, और सेकंड ऑप्शन दिया स्पाइरुलिना, और तीसरा ऑप्शन दे दिया मैंने क्वेश्चन पूछा है विच इज द फॉलोइंग फंजाई कैन बी यूज्ड एज सिंगल सेलुलर प्रोटीन। पहला ऑप्शन स्पाइरुलिना, दूसरा मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, और तीसरा मशरूम, और चौथा ऑल ऑफ दीज। तो मोस्टली बच्चे क्या लगाते हैं ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज नहीं है इसका आंसर, मशरूम है, क्योंकि मैंने फंजाई पूछा है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे फिर उसके बाद जवाब देंगे। बाकी जो स्पाइरुलिना और मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस है वो बैक्टीरिया वगैरह है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन एलन के टेस्ट वगैरह में, आकाश के टेस्ट वगैरह में बहुत बार पूछा गया है। अब पढ़ रहे हैं टिश्यू कल्चर। थोड़ा सा ये टॉपिक हार्ड बोल सकते हैं या कुछ भी बोल लो आप, पर ये बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आता है, पर हम लोग ऐसा तैयार करेंगे जिससे हमें समझ में आएगी, ठीक है। एक ट्रेडिशन ब्रीडिंग टेक्निक है फेल टू कीप पेस विद डिमांड एंड टू प्रोवाइड सफिशिएंटली फास्ट एंड एफिशिएंट सिस्टम फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल हो गई कि अब इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है कि क्या करें, तो एक टेक्निक लाई गई टिश्यू कल्चर। कौन सी टेक्निक लाई गई? टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है? ये साइंटिस्ट ने पता करा कि 1950 के समय की बात है कि होल प्लांट रीजनरेट फ्रॉम एक्स प्लांट। होल प्लांट कैसे रीजनरेट होता है? एक्स प्लांट से। एनी पार्ट ऑफ प्लांट, किसी पार्ट लो प्लांट का, टेकन आउट लो और टेस्ट ट्यूब में ग्रो करो अंडर स्टेराइल कंडीशन इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम। स्टेराइल कंडीशन में इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम में, ठीक है। ये एक्सप्लांट लिया, उसका पार्ट लिया कोई। एक्सप्लांट का मतलब क्या होता है? कोई पार्ट लो प्लांट का और टेस्ट ट्यूब में ग्रो कर दो और ग्रो होता चलेगा। द कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। जनरेट करना होल प्लांट को किसी सेल या एक्स प्लांट से उसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी। You will learn how to accomplish this in higher classes. It is important to stress here that the nutrient medium must provide a carbon source such as sucrose. जो न्यूट्रिएंट मीडियम है वो क्या प्रोवाइड करेगा? कार्बन सोर्स। क्या प्रोवाइड करेगा? कार्बन सोर्स, जैसे कि सुक्रोज और इनऑर्गेनिक सॉल्ट, प्रोटीन, विटामिन। देखो मेरी बात दोबारा ध्यान सुनो कि न्यूट्रिएंट मीडियम क्या प्रोवाइड करेगा? कार्बन सोर्स। ये क्वेश्चन की डायरेक्ट लाइन पूछी जाती है। सच एज सुक्रोज, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन्स, अमीनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइन, ठीक है। बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इट इज पॉसिबल टू अचीव पॉपुलेशन बाय लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। इस मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? प्रोपोगेशन, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट का प्रोपोगेशन कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में, ठीक है। द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट, क्या मेथड है? थाउजेंड ऑफ प्लांट को बनाना है, किससे? टिश्यू कल्चर के द्वारा। तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? बोलो, इसे क्या बोलते हैं? थाउजेंड ऑफ प्लांट को बनाना है टिश्यू कल्चर के द्वारा, माइक्रो प्रोपोगेशन। और जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हो उसे बोलते हैं सोमा क्लोन्स, ठीक है। बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। मैनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट लाइक टमाटो, बनाना, एप्पल हैव बीन प्रोड्यूस ऑन अ कॉमर्शियल स्केल यूजिंग दिस मेथड। बहुत सारे प्लांट्स हैं, टमाटो, बनाना, एप्पल, वो प्रोड्यूस हुए कॉमर्शियल स्केल यूजिंग दिस मेथड। ट्राई टू विजिट अ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी विद योर टीचर टू बेटर अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दिस प्रोसेस। Another important application of this method is the recovery of healthy plant from diseased plant. हेल्दी प्लांट की रिकवरी करनी है डिसीज प्लांट से, इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विद वायरस। अगर कोई प्लांट है वो इन्फेक्टेड हो जाए वायरस से, जैसे कि मेरिस्टेम है, एपिकल और एक्सरी, वो किससे होते हैं? फ्री होते हैं वायरस से। देखो ध्यान सुनो, इवन इफ द प्लांट इज फ्री ऑफ, अगर प्लांट इन्फेक्टेड हो जाए वायरस से, मेरिस्टेम, एपिकल और एक्सलरी। मेरिस्टेम, ये क्वेश्चन 4 बार पूछ चुका है नीट, याद कर लो इसे तो बिल्कुल। अगर प्लांट इन्फेक्टेड हो वायरस से तो कौन सी चीज़ इन्फेक्टेड नहीं होगी? मेरिस्टेम। मेरिस्टेम में भी कौन सा? एपिकल मेरिस्टेम, एक्सलरी मेरिस्टेम, वो क्या होंगी? फ्री होंगे वायरस से। हैंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टेम एंड ग्रो इट इन विट्रो टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट। तो मेरिस्टेम को रिमूव किया गया और इन विट्रो टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट। तो वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए साइंटिस्ट हैव सक्सीड इन कल्चरिंग मेरिस्टेम ऑफ बनाना, शुगर कैन, पोटैटो। तो साइंटिस्ट सक्सेड हो गए, मतलब सक्सेस हो गए अपने काम में कि किस किस के मेरिस्टेम बना लिए? बनाना की, शुगर कैन, पोटैटो। इन पे क्या
वायरस आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट हैव बीन आइसोलेट सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट, सिंगल सेल निकाली प्लांट से और उसकी सेल वॉल को डैश कर दिया, सेल वॉल हटा दी। हैव बीन एबल टू आइसोलेट नेक्ड प्रोटोप्लास्ट, तो अब उसे जब सेल वॉल हटा देते हैं तो क्या मिलता है? प्रोटोप्लास्ट मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटोप्लास्ट। इसमें जो किससे सराउंड होता है? प्लाज्मा से। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट, दो वैरायटी प्लांट की, उनसे प्रोटोप्लास्ट निकाल लिया। ईच हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी फ्यूज टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, दोनों के बाद डिजायरेबल कैरेक्टर लिए और हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बना दिया, विच कैन बी फर्दर ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट, जिससे न्यू प्लांट बना। दीज हाइब्रिड कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिड, इन हाइब्रिड को क्या बोलते हैं? सोमेटिक हाइब्रिड। और वाइल द प्रोसेस कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, और इस प्रोसेस को सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इमेजिन करो एक सिचुएशन को जब प्रोटोप्लास्ट टमाटो को फ्यूज कर दिया है पोटैटो से और उसे फिर ग्रो किया जाए टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड प्लांट कंबाइनिंग टमाटो एंड पोटैटो कैरेक्टर, टमाटो के भी कैरेक्टर हों उसमें और पोटैटो के भी कैरेक्टर हों। वेल दिस हैड बीन अचीव रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोमैटो, टमाटो को मिलाओ, टमाटो भी हो गए उसी प्लांट पे और पोटैटो भी हो गए, पोटैटो अंदर उग रहे हैं, टमाटो ऊपर उग रहे हैं, कितना बढ़िया बात है, एक संग दोनों चीज़। और बन क्या जाता है? उस प्लांट को बोला गया उन्हें पोमैटो, टमाटो भी है पोटैटो भी है। अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल डिजायर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर फॉर इट कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन, पर क्या हो रहा है इसमें कि इतना अमाउंट नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? इतना अमाउंट में नहीं मिल रहे हैं टमाटो और पोटैटो एक साथ, वरना ज़्यादा अमाउंट में। अब भी कोशिश चल रही है इसके ऊपर कि ना ये बन जाए टमाटो और पोटैटो वाला पोमैटो, मतलब एक साथ ही दोनों चीज़ मिल जाए हमें तो ठीक है, कितना फ़ायदा हो जाएगा इससे। ठीक है, पर अभी तक इसकी मतलब डिज़ायर्ड कैरेक्टर में हमें मिल नहीं रहा है, मतलब जितना हमें चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। अब पोमैटो कैसे बनाएं? सोमेटिक हाइब्रिड से बनाएं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं इसे। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये वाली बात है? ठीक है, यहाँ पर आपका प्लांट ब्रीडिंग कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, अगर कोई भी शर्म आ रही है, कुछ भी हो रहा है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप मुझसे बेझिझक डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।